जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों की सफाई में लगे होंगे। तो आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है। दिवाली आ गई है, एकदम सर पे आ गई है, 2 दिन बाकी रह गए। तो मेरे भी घर में अभी पेंटिंग का काम लगा हुआ है और यहाँ पाकी को बस हर वो काम करना है जो कुछ भी नया उसको लगता है। तो आज घर में पेंटिंग हो रही है, तो वो भी बस बैठ गई है छोटे से बॉक्स में ऐसे ब्रश और पेंट लेके। तो भैया के साथ वो भी लगी हुई है। तो देखिए पूरा घर बिल्कुल बिखरा पड़ा है, क्योंकि पेंटिंग का काम होना जो है वो आसान नहीं है। एक चीज़ हो जाती है कि हाँ, उससे घर की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती। तो तब तक इधर मैंने सोचा चलो नाश्ते में पास्ता बना लेती हूँ। तो पास्ता आप लोग कैसे बनाते हैं? वैसे ये रेसिपी बहुत सिंपल सी है, सबके घर में पास्ता बनता है, सब लोग बनाते हैं, बट मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। हाँ, मैं पास्ता को बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करते समय ही मैं उसको जो है थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा रिफाइंड डाल देती हूँ साथ में, और कुकर पर ढक्कन लगा के सीटी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ प्रेशर बनाती हूँ। उसके बाद होता क्या है ना, अगर आप कढ़ाई में पास्ता को बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा रह जाता है। तो कुकर में इस तरीके से बॉईल करके फिर ठंडे पानी से धो लीजिए ना, तो एकदम अलग अलग एक एक पास्ता हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से फूल जाता है, रेडी हो जाता है अच्छे से खाने के लिए। तो बस अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया और अब डाल रही हूँ मैं इसमें सारी वो वेजिटेबल्स जो मुझे डालनी है। फ़िलहाल आज केवल शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर ही अवेलेबल थे, तो बस उनसे ही मैं अपना पास्ता रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया पास्ता मसाला, और मैं थोड़ा मैगी मसाला भी ऐड करती हूँ। कभी कभी बहुत मन होता है स्पाइसी खाने का, तो फिर लाल मिर्ची और पाउडर और सब्ज़ी मसाला भी डाल देती हूँ। बस यहाँ पे वही सब चल रहा है। सारी जो भी मेरे पास सब्जियाँ थी, शिमला मिर्च थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी इसमें टमाटो सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस। इसके बाद इसको सौटे कर लेंगे अच्छे से। जब वेजिटेबल्स हल्की नरम हो जाएं, तो अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल्ड पास्ता। ये पास्ता देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो रहा है। तो सुबह का नाश्ता ये हो गया। घर में काम ऑलरेडी लगा हुआ है, तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं लास्ट में इसमें ऐड किया है चीज़ और बटर की एक स्लाइस। तो यस, देखिए पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। यम्मी लग रहा है, खाने का बिल्कुल मन हो गया था, क्योंकि सुबह से काम में लगे थे हम लोग। तो नाश्ता हमने पास्ता बनाया और उसके बाद मैंने पाखी को दिया रेडी करके पास्ता। देखिए कितना यम्मी और कितना मतलब थिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा बना था सच में, मैंने जब खाया तो बस इधर मैंने पास्ता निकाल दिया पाखी के लिए, और उसके बाद मैंने उसके पापा को भी दिया यही नाश्ता। हम लोगों ने सुबह के टाइम यही किया। उसके बाद जी शुरू होती है मेरी घर की ज़बरदस्त वाली सफाई वाला काम। उसके बाद जब मैंने सारे काम वाम ख़त्म किए तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आज के वीडियो में जो चीज़ें आपसे शेयर करनी वो करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं अपने आप को ग्रूम करूंगी, खुद को अच्छे से रेडी करूंगी, ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। क्योंकि जब मेरा मूड अच्छा रहेगा तो ही मैं आगे का वीडियो अच्छे से बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। तो मूड को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी अपनी केयर की। लगातार 3-4 दिन से घर के कामों की वजह से हाथों की हालत बहुत बुरी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी थोड़ी ग्रूमिंग कर लेती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लेडीज़ ना, अपना ख्याल करना, रखना और अपने आप के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर हम काम करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। बैठने से बेटर आप कुछ ना कुछ करते रहिए, बट अपने आप को भूल मत जाइए। सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से रहोगे ना, आपका मूड अच्छा रहेगा। आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको हर चीज़ें अच्छी दिखेंगी। देखिए इधर मैंने खुद को रेडी कर लिया और बहुत अच्छा सा फील हो रहा था रेडी होने के बाद। तो बस दिन भर के काम ख़त्म होने के बाद आ गई थी लंच का टाइम। तो लंच में मैंने आज छोले और पूड़ी बनाए थे, तो वो सबको खाने वालों को दिया, क्योंकि मुझे फटाफट दिन भर के जितने भी काम थे 2 से ढाई बजे के बीच में ख़त्म कर देने थे। लेकिन फिर भी ये सारा काम ख़त्म करते करते मुझे 2:30 बज ही गए थे। तो 2:30 बजे के बाद फिर मैंने अपना आज का जो मेरा मेन काम था, जो मैंने सोच के रखा था, वो स्टार्ट किया। मैंने आज के ब्लॉग में सोचा है आपके साथ शेयर करूँगी अपने एंट्रेंस का मेकओवर। मतलब मेरा जो मेन डोर है उधर की मुझे क्लीनिंग करनी है और उधर प्रॉपर डेकोरेट करना है उसको। तो यही सोच के मैंने आज ये दोपहर में सारा काम फिनिश करने के बाद से मैंने इसमें लगने की सोची। तो ये देखिए मेरे बाहर का जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरीके से है। एक शू रैक रखी हुई है, मैंने नीचे ग्रीन कारपेट डाल रखी है, बस और बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों से चल रहा था कि इसका कुछ करूं, कुछ मेकओवर करूं। बहुत सी चीज़ें डीआईवाईज़ मैंने बना रखे हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो उन सब का यूज़ करके आज एक अच्छा सा लुक देती हूँ। मेरा जो फ्लैट है ना वो लिफ्ट के पास वाला है, तो लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो ये एरिया अगर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, डेकोरेटेड हो, तो अच्छा लगता है। तो इधर बस ये आप देखिए बाकी की साइकिल रखी है,
और काफ़ी सिंपल सा लुक है बाहर का, बट अब मैंने सोचा है कि इसको चेंज करूँगी। तो बस मैं लग गई, मैंने पहले बाहर की पूरी क्लीनिंग की, जितने भी जाले वाले लगे थे। ये जो साइड विंडो है मेरे डोर के पास की, इसके ग्लास वगैरह पे काफ़ी धूल जमी हुई थी, तो इन सबको मैंने क्लीन करना यहाँ पे शुरू किया। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, लेकिन जब आप रिज़ल्ट देखते हो ना, तो खुद को जो सेटिस्फेक्शन फ़ील होता है, जो कितना अच्छा सा फ़ील होता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। और ये फीलिंग जब मैंने लास्ट में, जब पूरा मेकओवर हो गया उसके बाद जब मैं देख रही थी ना अपना एंट्रेंस, तो वो मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ, जब मेहनत करो और रिज़ल्ट सामने बहुत अच्छे से आपके आता है ना, तो फिर वो फीलिंग अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे मैं वही क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। सब कुछ क्लीन करना है क्योंकि बाहर बहुत डस्ट रहती है, रोज़ हाथ नहीं लगता है इन विंडोज़ वगैरह पे। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद गीले कपड़े से मैंने ग्लास को यहाँ पे पोंछ दिया है सारी विंडो की, और जो दीवारों पे डस्ट वस्ट जमी थी उन सबको भी मैंने कपड़े से पोंछ के क्लीन कर दिया है। ये जो शू रैक है ना, ये काफ़ी दिनों से एक ही पोजीशन में रखी हुई थी, झाड़ू उसके आसपास लग जाता है, तो पीछे की तरफ काफ़ी डस्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, तो इसकी सफाई में मैं लग गई। इसको पूरा हर तरफ से मैंने अच्छे से पोंछ के क्लीन किया, अंदर से भी क्लीन किया। उसके बाद सब कुछ जब इसमें क्लीन हो गया ना, तो फिर इसको साइड करके और मैं लगी अपने काम में। इधर पाखी बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने उसको मना किया कि मत आओ बाहर, बाहर मुझे करने दो, लेकिन नहीं, वो बच्चे किधर सुनते हैं और कहाँ मानते हैं। उसके बाद जी, ये ग्रीन कारपेट, इसके ऊपर से मैं झाड़ू लगा देती थी, कभी कभी मैं इसको हटा के भी लगाती थी, बट फिर भी नीचे काफ़ी डस्ट हो जाती है इसके, तो वो सब अभी क्लीन कर रही हूँ। आप हाथ कितना भी लगाते रहे, लेकिन अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं करते ना चीज़ों की, उठा करके उनको अच्छे से क्लीन नहीं करते ना, तो डस्ट नीचे रहती ही रहती है। तो आप देखिए, खुद ऊपर से झाड़ू लगाती थी मैं, बट नीचे कितनी गंदगी थी इसके। तो फिर इसके बाद बाहर पूरा झाड़ू लगाने के बाद, डस्टिंग करने के बाद आती है बारी मॉपिंग की। तो मैंने सोचा चलो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब इसको जो नीचे की फ़र्श है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इसमें बहुत टाइम लग गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही थी, क्योंकि सुबह से भी घर के भी सारे काम किए थे, और सब लंच वंच बनाने के बाद थोड़ा सा मैं लेटी थी। हाँ, शायद इसकी वजह से मुझे थोड़ी एनर्जी मिल गई थी, तो थोड़ा सा मैंने आधे घंटे की नैप ले ली थी और मैं अपने काम में लग गई। तो आप देखिए मेरी हालत यहाँ पे पसीने पसीने हो गई हूँ, बट कोई नहीं, मुझे आज ये काम फिनिश करना है। बहुत दिन से चल रहा था कि बाहर का मेकओवर करना है, बाहर की क्लीनिंग करनी है। तो बस अब ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने पोछा भी मार दिया है, इधर विंडो क्लीन हो गई है, पूरा एरिया बहुत अच्छे से, जो पैसेज है मेरा दरवाजे के बाहर वाला, वो क्लीन हो गया अच्छे से। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और लग जाते हैं इस एरिया की डेकोरेशन में। तो मैंने यहाँ पे कारपेट ली, उसको अच्छे से मैंने झाड़ करके क्लीन करके रख लिया था, और उसको बिछाया सबसे पहले, वापस उसकी जगह पे उसको बिठाया, और उसके बाद लेके आई जी मैं ये शू रैक, जिसको मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से। तो शू रैक ना थोड़ी हैवी है ये, तो इसको उठाने में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, बट अभी मैं उसी में लगी हुई हूँ। और कारपेट के ऊपर इसको सेट करना पड़ता है, वरना कारपेट इसकी वजह से ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। और इसके बाद मैंने शू रैक के ऊपर थोड़ी इस तरीके से ग्रीन ग्रास होती है ना, कटिंग करके रख रखी थी, उसको भी क्लीन किया और उसको इसके ऊपर बिछा दिया। पतली पतली ग्रास के कुछ टुकड़े ऐसे बचे हुए थे, उनको मैंने जो विंडो की जो बेस थी ना, वहाँ पे लगा दिया। तो ये अभी थोड़ा क्लीन सा लगने लगा एरिया, इतना ही करने के बाद काफ़ी। अब मैं ले आती हूँ अपने सारे DIYs जो मैंने घर पे बना रखे हैं, जिनसे मैं अपना एंट्रेंस डेकोरेट करूँगी। तो ये एक बंधनवार है जो मैंने दिवाली पे, इस दिवाली पे बनाया है, और उसके बाद कुछ ग्रीन लीव्स हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। और ये है मेरे पुराने DIYs। ये मैंने प्लास्टिक की ना, ये ट्राइबल मास्क है, इसको मैंने प्लास्टिक की बॉटल से कट करके बनाया है, और ये बहुत ही प्यारा बना था। काफ़ी टाइम से मैंने इसको अपने हॉल में ही लगा रखा था, बट अब इसका टाइम आ गया है बाहर लगने का, क्योंकि हॉल के लिए मैंने दूसरे DIYs बना लिए हैं। तो ये भी मेरे कुछ पुराने जो हैं इस तरीके से वॉल डेकोर हैं, जिसको मैंने कार्डबोर्ड पे बनाया था, अच्छे बने थे ये भी बहुत। काफ़ी दिन तक इन्होंने मेरे आगे वाले रूम की शोभा बढ़ा रखी थी, बट अब इनका टाइम आ गया कि ये एंट्रेंस पे लगा दिए जाएं। तो ये है एक ट्राइबल वॉल पेपर, सॉरी वॉल डेकोर। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बाहर से ख़रीदी हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैं डांडिया के लिए गुजरात गई थी जब दीदी के घर, तो वहाँ से लिया था उन सब चीज़ों को। तो बस अब चलिए फटाफट से लगा लेते हैं, क्योंकि अब मेरे से ना पेशेंस नहीं हो रहा था, कि क्योंकि मैंने क्लीनिंग कर ली थी, मेन काम हो गया था, तो मुझे लगा अब जल्दी जल्दी से लगा लूँ और मैं देखूँ फटाफट मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि ये जो लीव्स थी इनको मैंने सोचा था कि ये जो विंडो है ना साइड वाली ग्लास की, इस पे मैं पूरे ये मनी प्लांट के जो आर्टिफिशियल लीव्स हैं इनको लगाऊंगी।
और उसके नीचे मैंने एक रियल मनी प्लांट का पॉट रख दिया और उसकी जो बेल निकल रही थी रियल मनी प्लांट की, उसको मैंने कंटिन्यू किया इन आर्टिफिशियल लीव्स के साथ मनी प्लांट की। तो उससे एक लुक क्रिएट हो गया कि हाँ, ये गमले से निकल के ही ये प्लांट की जो लीव्स हैं ये ऊपर तक जा रही हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जो छोटे छोटे से मेरे डेकोर थे, छोटे छोटे से घड़े वड़े थे जिसमें मैंने प्लांट्स लगा रखे थे, वो सब लगाए। और अब मैं आ गई बंधनवार लगाने दरवाजे पर। यहाँ पे बल्ब की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। लगाते टाइम थोड़ा सा टूट भी गया, बट मैंने कहा चलो फिर लगाने के बाद से इसको स्टिक कर दूँगी ग्लू गन से। और ये देखिए वो बर्ड्स, वो बंधनवार जो साइड में लटकन जो लगाते हैं दरवाजे के साइड में, बहुत प्यारा है ये। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से ला के घर पे रखी थी मैं, नवरात्रि के टाइम से, और अब इसका टर्न आ गया। तो चलिए ये सारी चीज़ें लगा रही हूँ, मैंने लगा दी है अब यहाँ पे साइड में बंधनवार। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ ना, और धीरे धीरे जो लुक है ना बाहर का वो चेंज हो रहा है। जो जो चीज़ें मैं ऐड करती जा रही हूँ उससे पूरा लुक ही बदलता जा रहा है। और ये पाखी फिर आ गई। ये कैमरा ऑन देखती है ना, इसको कुछ ना कुछ हो जाता है बस। नहाने के बाद से इसको तब से बोल रही हूँ कंघी करके बाल सुलझा दो, लेकिन ये नहीं सुन रही थी और ये मस्ती में लगी थी। क्योंकि जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ ना तो इसको टाइम मिल जाता है कुछ कुछ भी करने का और ऐसे फ्री रहने का। तो चलिए आगे का क्या प्रोसेस है बताती हूँ। ये हैं जी हुक जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं, इनसे मैं अपने सारे जो वॉल डेकोर हैं, जो DIYs हैं, वो दीवार पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने ट्राइबल मास्क की जगह सेट करनी शुरू की कि इनको लगाऊँ कहाँ, क्योंकि चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बट उनकी सेटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ जब अपनी सही जगह पे पहुंचती है ना तो ही उसकी ब्यूटी निकल के आती है। आप कहीं भी कुछ भी लगा दीजिए तो अच्छा नहीं लगता है। ये पाखी ने सच में, मैं जब मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं एडिटिंग करने जा रही थी मैंने कितने क्लिप्स इसके कट किए कैमरे के सामने, इतना ज़्यादा टाइम इसने वेस्ट किया। मैं नहीं दिख रही थी, लेकिन काफ़ी कुछ कट करने के बाद भी इतना कुछ मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मुझे खुद क्यूट लग रहा था इसकी हरकतें वहाँ पे। तो मैंने वो सब चीज़ें ऐड रहने दी, बाकी चीज़ें कट करके लगा दी। तो ये मैंने धीरे धीरे अपनी जितनी भी मेरे वॉल डेकोर के DIYs थे वो मैंने लगाने शुरू कर दिए। तो बस देखिए मेरी एंट्रेंस जो है, जो मेरा मेन डोर है, उसका लुक कितना चेंज हो गया। जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने सब कुछ यहाँ पे लगा दी, और ईच एंड एवरीथिंग मेरे हाथ की बनी हुई है। ये पॉट में जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं सब मैंने लगाए हैं। और ये एक छोटा सा शंख था मेरे पास लैम्प का टूटा हुआ, मैंने इसके अंदर एक छोटी सी बॉटल डाल के उसमें मनी प्लांट लगा दिया। ये जो नेम प्लेट जैसा आपको दिख रहा है ये पाखी ने बनाया है, बहुत ही प्यारा है ये भी देखने में। इसको भी मैंने सेंटर में लगा दिया, वो बहुत खुश हो गई थी इसको देख के कि मम्मा ने लगाया। तो ये रहे बस। मैं अगर इसमें कुछ रेडीमेड चीज़ें हैं तो ये है, ये लटकन जो मैंने ख़रीदी है बाहर से। बाकी सब मैंने डेकोरेटिव आइटम जितने भी हैं ना वो सारे मेरे हाथ के बने। मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख करके कि पहले कितना सिंपल सा बाहर का एंट्रेंस था मेरा, अभी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज का ये वीडियो ना फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी रीज़न से आपको अच्छा लगा हो, आपने इसको रिलेट किया हो खुद के घर से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस बना के आपके लिए लाती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि मेरे हर वीडियो से आपको कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण सदैव आप सबके साथ रहें। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।